पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा। बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी। पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस। बीकानेर हादसे में सवार 6 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ट्रेन में 1200 पैसेंजर्स के सवार होने की खबर। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी। कई लोगों के घायल और फंसे होने की खबर। डिब्बों को हटाने के लिए लाए गए क्रेन। बीकानेर एक्सप्रेस में कई लोगों के फंसे होने की खबर। गैस कटर से काटकर डिब्बों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में शाम करीब 5 बजे हुआ हादसा। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बीकानेर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों ने कहा, जोर का झटका लगने के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। जलपाईगुड़ी रेल हादसे का जायजा लेने मौके पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हावड़ा रेलवे स्टेशन से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुए। हादसे पर रेल मंत्री ने जताया दुख। कहा, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। हादसे की जांच जल्द से जल्द पूरी करेंगे। बहुत ही दुखद दुर्घटना है। रेलवे ने और सबने मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं। हमने कंप्लीट इसकी जानकारी लेनी ही लेनी है और कंप्लीट इसका इन्वेस्टिगेशन करना ही करना। हादसे वाली जगह पहुंची मेडिकल टीम। घायलों का टीम कर रही है इलाज। गंभीर लोगों को भेजा गया अस्पताल। रेलवे ने बीकानेर एक्सप्रेस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर करेंगे हादसे की जांच। मौके पर 30 से 35 मेडिकल एम्बुलेंस मौजूद रहा। ट्रेनें भी घटनास्थल पहुंच चुकी हैं। जलपाईगुड़ी के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना। टीम में करीब 100 जवान शामिल। जलपाईगुड़ी में ट्रेन रीरेल होने के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रास्ते। लगभग 9 ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। कोरोना पर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता से की बात। पीएम ने फोन पर बनर्जी से ट्रेन हादसे की जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने बात की। जलपाईगुड़ी में हुई रीरेल। बीकानेर एक्सप्रेस में राजस्थान के भी कई यात्री सवार थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे पर किया ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जाएंगे जलपाईगुड़ी। पटना घटनास्थल पहुंचकर घायलों का हाल जानेंगे। अधिकारी मेडिकल सुविधा मौके पर मौजूद। जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा। हल्की चोट आए लोगों को 25,000 की आर्थिक मदद। रिपब्लिक भारत की बस पर सवार हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में सभी सर्वे होंगे फेल। बीजेपी की हार तय है। एक्सक्लूसिव बातचीत में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, दोनों डिप्टी सीएम ही हारेंगे। बीजेपी ने विकास का काम रोका है। सबसे बड़ी झूठी पार्टी है बीजेपी। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश यादव, यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल है। यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विकास का काम रोकने का आरोप लगाया। कहा, गोमती का काम बीजेपी ने रोका। बीजेपी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई। यूपी में विकास की रफ्तार धीमी रही। अखिलेश यादव ने एक-एक करके गिनाए समाजवादी पार्टी के काम। कहा, समाजवादी पार्टी ने यूपी को मोबाइल हब बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी। सबसे अच्छी सड़कें बनाने का भी दावा किया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में अखिलेश का दावा। कहा, चाचा की शिवपाल की पार्टी का नहीं हुआ है विलय। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव जीतना लक्ष्य। यूपी में दंगे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश। कहा, समाजवादी पार्टी नहीं करवाती दंगा। मुजफ्फरनगर दंगों से बीजेपी को फायदा हुआ। यूपी में जगह जगह हुई छापेमारी का अखिलेश ने बचाव किया। कहा, बीजेपी ने अपने ही लोगों पर छापेमारी की है। जिस पर छापा मारा गया उसका सपा से संबंध नहीं। कैश मिलना डिजिटल इंडिया की कमी बताई। अखिलेश यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम पर उठाए सवाल। कहा, हम नहीं चाहते अपराधी राजनीति में आए। सीएम और डिप्टी सीएम पर दर्ज थे कई केसेस। मेरे ऊपर नहीं है कोई मुकदमा। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर अखिलेश ने खुशी जाहिर की। कहा, बीजेपी ने पिछड़ों का अपमान किया है। नेता हमारे सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने तोड़ने का और समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया है। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश की सफाई। बीजेपी पर तंज कसते हुए पटेल ने देश को तोड़ने का काम किया। कुछ ने देश बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति की।
अखिलेश यादव पर बीजेपी का निशाना। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बीजेपी परिवार की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है, करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पराक्रम का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी। यूपी में पहले चरण के चुनावों के लिए अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी और 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। आ जा सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए प्रियंका गांधी ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 50 महिलाओं को दिया गया टिकट। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है। संघर्ष को जारी रखने के लिए टिकट दिया। सत्ता में आकर अपनी लड़ाई लड़ने को कहा। यूपी चुनावों के लिए बीएसपी ने 300 नामों को फाइनल किया है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बताया 90 नाम दलित समुदाय से हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों के बंटवारे के बाद आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आरएलडी में 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 10 सीटों पर सपा के उम्मीदवार हैं। यूपी विधानसभा के लिए आज समाजवादी पार्टी भी जारी कर सकती है लिस्ट। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। करीब 4 घंटे चली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बैठक में 172 सीटों पर हुई चर्चा। 3 चरणों के लिए 113 में से 95 सीटों पर मुहर लगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की हुआ फैसला। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 172 सीटों पर हुई चर्चा। 2022 में किया 2017 से भी बड़ी जीत का दावा। यूपी में मंत्री और विधायकों के पाला बदलने का खेल जारी। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को बताया इस्तीफा देने का कारण। धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर की तस्वीर। लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा के आने से प्रगतिशील राजनीति को बल मिलेगा। बीजेपी से अलग होने के बाद बोले पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। कहा, हम सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। 5 साल तक पार्टी में होता रहा दलितों और पिछड़ों का शोषण। धर्मपाल सिंह ने कहा, 20 जनवरी तक हर रोज एक मंत्री 3 से 4 विधायक इस्तीफा देंगे। मेरा इस्तीफा देने का आज का दिन तय हुआ था। सरकार के कामकाज के तरीकों को बताया तकलीफ का कारण। भारत पाक जीरो लाइन पर दरगाह पर सेना ने चढ़ाई चादर। सुने गली पीर बाबा दरगाह पर चढ़ाई गई चादर। जम्मू कश्मीर से अनंतनाग में सीआरपीएफ ने लोहड़ी का जश्न मनाया। पंजाबी गानों की धुनों पर थिरकते दिखे जवान। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी लोहड़ी का जश्न। बीएसएफ जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई लोहड़ी। आयुष मंत्रालय आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कार्यक्रम में 75 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद महबूबा और उमर ने भी सूर्य नमस्कार का किया विरोध। ट्वीट कर जताया विरोध। ऋषिकेश में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव से पहले लोगों में भरोसा जगाने के लिए फ्लैग मार्च। जान की पुल से दयानंद आश्रम तक जवानों ने फ्लैग मार्च किया। ग्वालियर में दुकान हटाए जाने से नाराज महिला ऊर्जा मंत्री भड़की। मंत्री ने बुजुर्ग महिला के पैर छूकर मांगी माफी। मुंबई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर 16 करोड़ की ड्रग्स बरामद। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद। पाक स्थित आतंकी संगठन आईएसवाईएफ ने भेजे थे विस्फोटक। पंजाब के फिरोजपुर में 6 किलो हेरोइन बरामद की गई है। घने कोहरे में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश बीएसएफ ने नाकाम की।
गुजरात के वडोदरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का खुलासा। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया। 2 जनवरी को बस के अंदर नाबालिग के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली को बचाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में कूद गया। फायर ब्रिगेड ने युवक को बचाया। युवक की हालत गंभीर। कोलकाता हवाई अड्डे पर कस्टम्स ने सीज किया लगभग 1.6 किलो सोना। 66 लाख का बताया जा रहा है। पकड़े गए सोने की कीमत बताई जा रही। दुबई से आए यात्री की तलाशी में उसकी जींस से बरामद हुआ। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर और शातिर बदमाशों पर पुलिस की कसी नकेल। आचार संहिता लागू होने के बाद 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के सीतापुर में बीच बचाव करने से नाराज दबंगों ने किया कुल्हाड़ी से हमला। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के बदायूं में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। आग लगने से हाईवे पर लगा लंबा जाम। कोरोना के हालातों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की है। कोरोना की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुई चर्चा। कोरोना की जंग में टीकाकरण और सतर्कता पर जोर दिया। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। पहले के मुकाबले अब माइल्ड केसेस आ रहे हैं। रूस के 2 युद्धपोत कोच्चि पहुंचे। एक मिसाइल क्रूजर और डिस्ट्रॉयर सद्भावना यात्रा पर भारत पहुंचे। इराक में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमला। दूतावास पर दागे गए 4 रॉकेट हमले में एक महिला और लड़की घायल।